पिछले हफ्ते अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो कुछ 100 मामले थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से 1000 के ऊपर मामले बने हुए हैं, क्योंकि हम चौथी लहर की बात कर रहे हैं। चौथी लहर हुई तो वो कैसी होगी और कब हम ये कहेंगे कि अब चौथी लहर आ चुकी है? आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो कितने आंकड़े पहुंचने पर हम ये माने कि चौथी लहर अब आ चुकी है? जो अनुमान लगाया गया था चौथी लहर का आईआईटी कानपुर की स्टडी में, उसके अकॉर्डिंग जून जुलाई में कहा गया था कि भारत में चौथी लहर आ सकती है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टडीज से हम देख रहे हैं या फिर वेरिएंट्स ट्रैकिंग से हम देख रहे हैं, ऐसा कोई घातक वेरिएंट अभी तक दिखाई नहीं दिया है जो केसेस के संक्रमण को इतना बढ़ा दे कि चौथी लहर जून जुलाई तक आ जाए। ये एक प्रोजेक्शन मॉडल है। प्रोजेक्शन मॉडल डिपेंड करता है लोगों के बिहेवियर पर, और ये मॉडल इसीलिए बनाया गया क्योंकि देखा गया कि मास्क कंप्लायंस जो है वो गिर चुका है। भारत में ही नहीं, विश्व भर में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही है, और इसको मद्देनजर रखते हुए प्रिडिक्ट किया गया कि कम से कम जुलाई तक हम चौथी लहर को देख सकते हैं। अभी अगर लोग मास्क लगाना शुरू कर दें या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना शुरू कर दें तो ज्यादा से ज्यादा आंकड़े जो हम देख रहे थे पहली या दूसरी लहर में या तीसरी लहर में, उतने आंकड़े नहीं दिखाई देंगे। चौथी लहर कितने आंकड़ों पर आ सकती है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दूसरी लहर का प्रिडिक्शन था कि 6 से 12 लाख तक के केसेस आ सकते हैं भारत में प्रतिदिन। ऐसा नहीं हुआ। 4.5 लाख पे हमारे जो केसेस दिखाई दिए थे, 7 लाख पे भी केसेस दिखाई दिए थे। तीसरी लहर में भी हमने देखा कि जो केसेस थे तीसरी लहर में वो दूसरी लहर से कम रहे। लेकिन इस पर अनुमान अभी लगाना मुश्किल है। मुझे लगता है कि और मॉडलिंग स्टडीज अगर की जाए प्रिडिक्टिव वैल्यू की तो हमें पता चलेगा, क्योंकि आर वैल्यू जो है, रिप्रोडक्टिव वैल्यू जो है कोविड का, वो ऑलरेडी 1 क्रॉस कर चुका है। तो अगर रिप्रोडक्टिव वैल्यू जब 1 क्रॉस कर जाता है तो डबलिंग टाइम जो है वो धीरे धीरे वायरस का बढ़ता जाता है कि कितने दिनों में कितने केसेस डबल हो रहे हैं, ये ट्रैक कर रहे हैं फिलहाल साइंटिस्ट। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर केसेस आ रहे हैं तो अब क्योंकि हम पैंडेमिक की स्टेज में पहुंच गए हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट का भी कहना है कि केसेस नहीं बल्कि हॉस्पिटलाइजेशंस पर ध्यान दिया जाए। केसेस आते रहेंगे, इन्फेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन कितने लोग इन्फेक्शन से अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और उनको ट्रीट करना, उनका बचाव करना और अस्पतालों में बेड्स उपलब्ध करवाना ये ज्यादा जरूरी है।